अब से कुछ ही दिन बाद शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ होने वाला है, जहां देश भर में मां शारदा की भक्ति में श्रद्धालु रमते नजर आएंगे। इन दिनों 9 दिन हर तरफ नारी शक्ति का सम्मान और कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजा की जाएगी। लेकिन क्या देश की आजादी के 75 साल बाद सरकार और समाज महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दे पाया है? महिलाओं पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर आज मातृ शक्तियां क्या चाहती है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं जिस जगह पर नारी की पूजा होती है अर्थात स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहां पर देवता निवास करते हैं अर्थात उस कुल के सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन देश को आजाद होने के 75 साल बाद भी समाज और सरकार महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित वातावरण देने में असफल साबित हुआ है। यही कारण है कि आए दिन मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती तो महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आ चुकी है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का संबल मिले। घाटरोद में महिला सुरक्षा अभियान के प्रति महिलाओं की राय जानने के लिए छात्राओं एवं महिलाओं से विशेष चर्चा की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है और मामा शिवराज से वह क्या चाहती है। सुरक्षा की बात की जाए तो हम संतुष्ट नहीं हैं कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो देखने में आती है और हम कह सकते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित है। अगर हम बात करें तो 70% मुझे लगता है कि सुरक्षा है, परंतु असुरक्षा बहुत है। कई सारी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, जैसे कई सारे ऐसे केस हो रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि शायद उतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ें लागू नहीं हो रही है। हमें लगता है कि मुझे लगता है सुरक्षा के तौर पर जो लॉज बनाए, रूल बनाए, वो उस तरह से दिए जा रहे हैं, लोग उसको मान नहीं पा रहे हैं, शायद उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में नैतिक शिक्षा को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों में नैतिक शिक्षा होगी, मोरल एजुकेशन होगी, तो कहीं ना कहीं अंदर से लोगों को समझ में आएगा कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों में खुद से भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं पहले अगर सुरक्षा के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं 100% सक्सेसफुल हमें नहीं मिला है कि महिला सुरक्षित है। आज हमारे पास एक केस नहीं, हज़ारों केसेस हैं जिस पर हम बात करते हैं, रेप होता है। हर केस के बाद हम कुछ दिनों बाद वापस केस के बारे में सुनते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने जो रूल्स, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए वो कहीं ना कहीं हद तक हम असफल है उन्हें इम्प्लीमेंट करने में। लोगों में रूल्स और रेगुलेशन का डर नहीं है, जिसकी वजह से कानून का डर नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि वो बच्चियों के साथ या फिर महिलाओं के साथ ऐसे छेड़छाड़ या फिर कुछ ऐसी अपमानजनक बातें कर सकते हैं। इसका मतलब है सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि हमने अगर रूल्स बनाए हैं तो हमने और कड़ी से हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आना है, उनकी इज्जत करनी है, ताकि वो पब्लिक में समाज में सभी लोगों के साथ वो चल सके और वो खुद इंडिविजुअली वो सुरक्षा फील कर पाए। सर अगर हम इस मामले में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सरकार कुछ ना कुछ अभियान चला रही है, लेकिन आज सरकार के हमारे अभियान में कुछ तो कमी है या फिर वो अभियान चल रहे हैं पर हमारे तक पहुंच नहीं रहे हैं। इसमें अगर सरकार कुछ और कदम उठाए जिससे वो अभियान हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, जिससे हमारे हर अभियान का हर व्यक्ति को फ़ायदा मिले, तभी यह सब आगे बढ़ सकता है। आज अगर हम ये केस देख रहे हैं ऐसे, तो यह सिर्फ इसलिए है कि हर व्यक्ति जागरूक नहीं है। अगर हर व्यक्ति जागरूक होगा तो ऐसे केस हमारे सामने नहीं आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें ये बात करने की ज़रूरत पड़ रही है कि महिला सुरक्षा की बात करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब तो यही है कि कुछ ना कुछ कमी है, हम तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है या कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सिर्फ अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो हमें लोगों के पास कमी है मोरल एजुकेशन की। अगर लड़कों को ये सीख दी जाए कि उन्हें महिलाओं की इज़्ज़त करनी है और अगर कोई रेप करता है और रेप करने के बाद अगर उसे दंड दिया जाए तो दूसरे लोगों के लिए ये सीख होगी और वो इस काम को नहीं करेंगे।
जैसे कि मैम सबने बताया ही है कि हमारे कॉलेज में हम समय समय पर अलग अलग सेमिनार आयोजित करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें तो सिखाई जाती है कि हमें पुलिस से कैसे हेल्प लेनी है, खुद क्या करना है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी कभी हमें मतलब हम बल की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से मतलब सचेत रह के भी हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक यही गाइडेंस बच्चों को देती हूँ हमेशा कि ठीक है, कभी हमारे पास में हम उतने बलवान नहीं हैं कि हम उनसे सेल्फ डिफेंस कर सकें, लड़ सकें, लेकिन हम अपना सचेत रह के अपना ब्रेन यूज़ करके हम कैसे बच सकते हैं उस सिचुएशन से, उस चीज़ के लिए हमको बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए और उसकी जानकारी भी देनी चाहिए कि कैसे उससे दी जाती है। ये हमारे यहाँ दी भी जाती है। वहीं उज्जैन जिले के खाचरोद एसडीओपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। महिला अपराध संबंधित शिकायत हेल्पलाइन नंबर 190 पर करा सकती है। साथ ही हेल्प डेस्क प्रभारी के नंबर 7587637215 एवं थाना प्रभारी लैंडलाइन नंबर पर दर्ज करा सकती है। ये महिला सुरक्षा संबंधी जो भी शिकायत पुलिस के पास आती है उसके लिए हमारे थाने पर ऊर्जा महिला डेस्क है, वहाँ पर महिला सीधे आ सकती है। जैसे ही महिला अपना आवेदन देती है उस पर जांच शुरू की जाती है और उसके जांच के पश्चात उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा यदि कोई गंभीर प्रकृति का मामला प्रतीत होता है तो उस पर सीधी एफआईआर करके उस पर कार्रवाई की जाती है। शहर में जिस प्रकार से महिला संबंधित अपराध में पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष अपराध में वृद्धि हुई या कमी? पिछले वर्ष की अपेक्षा देखा जाए तो इसकी कैटेगरी अलग अलग है, इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें यदि छेड़छाड़ संबंधी मामलों को देखा जाए तो उसमें अपेक्षाकृत कमी हुई है, लेकिन वहीं पर दहेज प्रताड़ना और बलात्कार के जो अपराध हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। महिला डेस्क पर अधिकांश किस प्रकार की शिकायत दर्ज की गई? महिला डेस्क पर अधिकांश शिकायत जो होती है छोटे मोटे घरेलू झगड़ों को लेकर, पति पत्नी विवाद को लेकर, मारपीट जो पति शराब पीने के पश्चात करता है, और क्रूरता संबंधी जो पारिवारिक विवाद झगड़े होते हैं उससे संबंधित शिकायतें अधिक आती हैं। महिला अपराध संबंधित शिकायत डेस्क पर किस प्रकार दर्ज करा सकती है? महिला ऊर्जा डेस्क पर तो सीधे भी शिकायत करवा सकती है। इसके अलावा जैसे कि हर थाने में जहाँ पर महिला ऊर्जा डेस्क है वहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया जाता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उस पर भी वह शिकायत दर्ज करवा सकती है। जैसे हमारे यहाँ जो नंबर है वो 7587637215 है। इसके अलावा थाना प्रभारी के नंबर भी है और थाने के लैंडलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन चलती है जिसका नंबर 1090 है, उस पर भी फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकती है। बहरहाल शासन प्रशासन द्वारा महिला और मासूम बच्चियों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रही है, जिसके चलते नाबालिग बच्चियों से ज्यादती करने वालों को फांसी देने का कानून बनाया है। आपको बता दें कि महिला और नाबालिग बच्चियों से जुड़ी अपराधों के अधिकांश मामलों में रिश्तेदार, पड़ोसी सहित जान पहचान वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज भी महिला सुरक्षा को लेकर सजग रहे ताकि हम बच्चियों को शिक्षित और सुरक्षित माहौल दे सके। खाचरोद से कान्हा चौधरी की रिपोर्ट।